हेलो भाई, आप सभी का स्वागत है 10th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर और मैथ भाई प्रेम सर के यूट्यूब चैनल पर। तो अपन मैथ 10th क्लास की तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो इसके अंदर अपन जो पहले तो पढ़ेंगे क्या भाई, फॉर्मूला। जो फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले उन फॉर्मूले को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भाई देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले की जो सॉल्यूशन करेंगे प्रश्न वाली का, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले काम में आने वाले हैं, उस फॉर्मूले की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या भाई, आयत के बारे में। क्या दोस्तों, आयत के बारे में कि आयत कैसा होता है। आयत ऐसा होता है भाई जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये वाली भुजा इस भुजा के सामने बराबर होगी और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। इसको नाम दिया ए बी सी और ये डी। तो एक शर्त इसकी क्या है, पहली शर्त है इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। दूसरी शर्त है इसकी कि प्रत्येक जो कोण है वो कितने में 90 डिग्री हो। और तीसरी शर्त है इसके अंदर तीसरी शर्त है कि इसके अंदर अधिकतम दो विकर्ण खींचे जा सकते। क्या भाई, दो विकर्ण खींचे जा सकते अधिकतम। तो पहली बात करते हुए इसका एरिया क्षेत्रफल के बारे में। इसका जो क्षेत्रफल होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल। क्या भाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है दोस्तों, लंबाई, और ये क्या होती है, चौड़ाई। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर पूछेगा इसका भाई परिमाप क्या होता है। परिमाप, परिधि या फिर परिमिति, तीनों शब्द एक ही होते हैं। तो क्या पूछा भाई यहाँ पे, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, दो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तीसरा पूछोगे आयत का जो विकर्ण होता है, ये है दोस्तों, यहाँ से मैंने क्या खींचा, ये विकर्ण खींचा। तो इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी भाई, विकर्ण पूछेगा तो यहाँ लिखेंगे आयत का विकर्ण। आयत का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ से मैंने किया लंबाई का 108 प्लस चौड़ाई का 108 भाई। लंबाई और चौड़ाई का 108 होता है क्या भाई, आयत के बारे में ये तीन चीज़ों को जानना पड़ना, और ये तीन चीज़ ही काम में आएगी। अब आगे बात करते भाई 2 नंबर पर, क्या भाई, वर्ग। कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग देखो भाई, वर्ग की एक शर्त होती है कि इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर बराबर होती है। क्या दोस्तों, इसका डायग्राम ऐसा होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। क्या भाई, इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा, तो क्या इसकी चारों भुजा बराबर होती है। तो इस कहेंगे अपन वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा हो जाएगा। क्या दोस्तों, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा हो जाएगा। अब पूछा इसका क्या है, परिमाप। क्या पूछेगा, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, ये वाली भुजा ये वाली सभी भुजा क्या ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा भुजा। क्या होता है दोस्तों, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, इसका क्या होता है, परिमाप होता है।
अब आगे बात करें भाई इसका विकर्ण क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग होता है उसका विकर्ण क्या होगा, तो भुजा रूट 2 गुणा भुजा क्या हो जाएगा, रूट 2 गुणा भुजा, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण हो गया। अब आगे बात करते किसकी हुई, एक लेते हुए बेलन, क्या लेते हुए बेलन, बेलन कैसा होता है, तो देखो मैं इस पर बताता हूँ आपको बेलन के बारे में, क्या भाई यहाँ से बताते हैं बेलन के बारे में। बेलन, बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, क्या बोलते हैं दोस्तों, सिलेंडर। तो कैसा होता है ये इस प्रकार का होता है, ये यहाँ से क्या बन रहा है भाई, वृत्त बन रहा है, और एक ये होता है क्या, बेलन, और यहाँ से इसकी जो केंद्र होता है, ये बिंदु यहाँ से क्या आएगी, त्रिज्या कहलाएगी, और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, हाइट हो जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लगाएंगे क्या भाई, ये इसकी हाइट कहलाएगी, क्या कहलाएगी, हाइट हो जाएगी। अब यहाँ से अपन ये वाली त्रिज्या बराबर है, तो ये भी क्या भाई त्रिज्या बराबर होगी, क्योंकि दोनों को के केंद्र बिंदु एक अलग अलग है लेकिन सेंटर में है इसी वजह से, ठीक है। अब पूछा बेलन का आयतन क्या होता है, तो देखो भाई बेलन, बेलन का आयतन होता है, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है किसका, बेलन का आयतन। उसके बाद पूछेगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई, 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है, 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आगे बात करते हुए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या भाई बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ये बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल रहेगा, और पूरा क्या दोनों क्या भाई वृत्त बना हुआ है, इन दोनों को क्या भाई क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पे 2 पाई आर एच हो जाएगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक का दोनों को लगाएंगे अपन 2 पाई आर, तो यहाँ से कॉमन क्या चीज़ आई भाई, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा एच, यहाँ बचेगा क्या भाई आर, देखो वाला को क्या है भाई 2 पाई आर बाहर निकाला तो क्या बचा एच बचा प्लस का प्लस, यहाँ से क्या है आर बचा क्योंकि आर एक बाहर आ गया। तो इस प्रकार से बेलन के बारे में ही जाना। अब बात करते दोस्तों शंकु के बारे में कि शंकु कैसा होता है। यहाँ से देखो शंकु तो शंकु कैसा होता है, शंकु के बारे में बात करते हैं। शंकु एक टोपी देखिए आपने, टोपी टाइप का होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, ये हो गया क्या भाई शंकु टाइप में। ये होता है शंकु टाइप में यहाँ से यहाँ तक। तो ये तो क्या है इसकी भाई त्रिज्या कहलाती है, ये इसकी ऊंचाई कहलाती है और ये इसकी एल जो लंबाई होती है वो कहलाती है। इस प्रकार से ये क्या बनता है, एक शंकु का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा शंकु का आयतन बताइए, क्या भाई शंकु का आयतन बताना भाई, शंकु का आयतन। और जो शंकु का आयतन होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, ये शंकु का आयतन होता है। अब पूछेगा यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछेगा वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल, तो वो होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है दोस्तों? पाई आर एल होता है। देखिए एक बार भाई, तो इस प्रकार से मैंने किया भाई। ये इसमें हाइट और तो ये एच लग जाएगा। अब यहाँ से अपन इसको एक विलन टाइप में दे दो ये से, तो क्या है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होगा? क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो यहाँ से क्या भाई पाई आर एल तो जुड़ेगा, लेकिन नीचे भाई क्या बन रहा है? एक वर्ग बन रहा है, तो वो वृत्त बन रहा है। तो वृत्त क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर, इसका भाई एरिया होता है। तो यहाँ से क्या पाई आर में भाग ले लूँगा तो एल प्लस आर क्या आएगा भाई? कॉमन आ जाएगा। पाई आर मैंने भाग लिया तो एल प्लस आर हो गया। तो इसी प्रकार से अपन ने क्या किया? शंकु के तीनों ही सूत्र निकाले। क्या? इसका आयतन निकाला, उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। इन तीनों से क्या है अपन इसको सॉल्यूशन कर पाएंगे बहुत अच्छी तरीका से। ये इन तीनों चीज़ों, अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? गोला और अर्धगोले के बारे में मैं बात करता हूँ। तो मैं मिटाता हूँ इसको। तो यहाँ से गोला और अर्धगोले के बारे में बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं गोले के बारे में। गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। फिर पूछेगा यहाँ भाई कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद करेंगे भाई अर्धगोले की बात। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का जो आयतन होता है वो भी 2/3 पाई आर क्यू होता है। उसके बाद गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आज फॉर्मूला की बेसिक क्लास थी, घन के बारे में, आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, मैंने आपको तीनों को बताया। और वर्ग, बेलन, शंकु और गोला, इनके बारे में बताया। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। एक ये आप 10th क्लास के जो बच्चे उनके लिए चालू हुई शुरुआत की गई है। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। धन्यवाद। और इसी प्रकार से प्रतिदिन शाम को 7 बजे आपको इस वीडियो को देखना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद।